महात्मा गौतम बुद्ध जी का ये काम था कि एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जाना। तभी वह एक गांव के लिए जा रहे थे। वहां पर उनका उपदेश होने वाला था। तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति रोता हुआ बैठा बड़ा निराश दिखाई दिया। उन्होंने उससे कारण पूछा, उसके पास बैठे और बोले कि बेटा, आपको क्या परेशानी है, आप बताइए। उसने अपनी सारी बातें उस व्यक्ति ने कहा बताई कि गुरुजी, मेरे गांव के कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है कि उनसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। वे हर किसी को दुखी ही देखना चाहते हैं। दूसरे को दुखी देखकर उन्हें खुशी मिलती है। मैं इस बात से दुखी हो गया हूँ। जो कोई मुझे मिलता है सब मुझे परेशानियाँ ही देकर चले जाते हैं। क्या करें, कैसे जीवन बिताना बहुत ही मेरा मुश्किल हो गया है। तभी गुरुजी ने कहा कि चलो, आज शाम को मैं तुम्हारे गांव में ही प्रवचन करता हूँ, यहीं पे रुकता हूँ। वह गुरुजी उनके साथ उसके घर चले गए। शाम हुई, सारे लोग गांव के एकत्रित हुए और सभा लगी। तभी गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रवचन सुनाना शुरू किया। एक कहानी के रूप में उन लोगों को सुनाया। वो इस तरह की है। आगे आप लोग कहानी पूरी सुनने के लिए, पूरी समझने के लिए अंत तक अवश्य देखें, सुने। जब गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए तब उन्होंने उनको प्रवचन में 2 ब्राह्मण पुत्रों के बारे में बताया कि एक बार एक शहर में 2 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के रोज रोज झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा। ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल जाते ही उसे एक गुफा नज़र आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा नज़र आती है, वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़कर सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे उपाय बचाएं कैसे। और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। पूर्णिमा के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें। आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही कभी आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने ये वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख कर शीश नवाता है। जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को ज़बरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का
पहरेदार बदल जाता है, नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है। बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगा और गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर वह कौवा काँव काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब कि ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। अगले बुद्ध जी अपने शिष्यों को यह समझाते हैं, हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं। आप अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में आपका व हम सबका कल्याण छुपा है। देखिए, जो बुरी सोच के लोग हैं वो बुरा ही सोचेंगे और जो अच्छी सोच के हैं वो अच्छा ही सोचेंगे। जो गलत सोचने वाले अपनी सोच नहीं बदल सकते, तो अच्छा सोचने वाले क्यों सोच अपनी बदलें। हाँ, एक बात हो सकती है, हम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छी सोच से हम बुरे लोगों को बदल सकते हैं, बुरी लोगों के सोच को बदल सकते हैं अगर वो बदलना चाहते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि लोग जिसके साथ रहते हैं वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, चाहे वो कुछ पल के लिए ही करें। जब तक हंस शेर के साथ में था, हंस ने शेर की सोच को परिवर्तित कर देता था, ठीक कुछ ही पल के लिए सही। लेकिन जैसे ही कौवे के साथ में शेर रहा, उसकी सोच वैसी ही बन गई जैसी थी। लेकिन अच्छी सोच वाले लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कुछ तो अपनी अच्छाई का परिमाण छोड़ ही जाते हैं। हंस के इसी परिमाण के कारण शेर ने दूसरे ब्राह्मण की भी जान बख्श दी। उसे शेर की बात याद आ गई थी जिससे उसने उस ब्राह्मण का शिकार नहीं किया।